जिंदाबाद जिंदाबाद प्रसाद गुप्ता जिंदाबाद 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 प्रसाद गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ये देख रहे हैं जो नारा लग रहा है वो पंचलाल प्रसाद जी के समर्थन में लग रहा है। तो जाहिर सी बात है, हम जिस कैंडिडेट से बात करेंगे, जिस उम्मीदवार से बात करेंगे, उनका नाम पंचलाल प्रसाद गुप्ता है। इनका नाम हम इनसे बात करते हैं। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पंचलाल प्रसाद गुप्ता जी हैं। इनके गले में जो है गेंदे के फूल के माला जो है, आप ये देख सकते हैं कि फूल जो है आप उनके गले में है, और इनके चेहरे पर जो है एक तरीके से विजय तिलक जो है इनके समर्थकों ने लगाया हुआ है। तो पंचलाल प्रसाद जी, आज आपने नामांकन जो है ब्लॉक में जाकर के आपने किया है, और ये बताइए कि नामांकन जब आपने दाखिल किया है उसके बाद आपको क्या कहना है? पहली बार आपको यही कहना है कि जनता के द्वारा समर्थन हमको मिला, जिसके चलते हम चुनाव लड़ने के लिए अथी हुए। अभी फिलहाल जनता देख ही रहे हैं, आपके सामने में है। ये बताइए कि आप जो है अब जो है एक तरीके से आपने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, नामांकन कर दिया, अब जो है आप जो है जनता के बीच में आप जो है चुनावी जंग में आप द्वंद्व जो है आप जो है वो आप उतर चुके हैं। सामने कई तरह के प्रत्याशी आपके पास होंगे। ये बताइए कि आपको अपनी जीत को लेकर के कितना भरोसा है? आप कितने आश्वस्त हैं कि जनता जो है, माधोपुर पंचायत की जनता जो है वो पंचलाल प्रसाद गुप्ता जी को वोट करेगी? सबसे पहले तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, जनता चुनाव लड़ रही है मेरे साथ। उसके मेरे बदले में जनता चुनाव लड़ रही है, जनता का आशीर्वाद है, निश्चित रूप से हम विजय होंगे। ये बताइए कि आपके लिए आपका ये चुनाव जो है पहला चुनाव है या दूसरा चुनाव है आपका? नहीं, पहला चुनाव है। पहला चुनाव है। तो पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई आपको इस तरीके का राजनीतिक विरासत नहीं है, आपका कोई बहुत ज्यादा अनुभव नहीं है। आप जब चुनावी मैदान में आप जा रहे हैं, घर घर जाकर के वोट मांग रहे हैं, पहले भी से भी आप तैयारी कर रहे होंगे। अब आप में पहले जब आपने नामांकन नहीं किया था, अब आपने नामांकन कर दिया, खुटौना प्रखंड में जाकर के सारे कागजात आपने जमा किए हैं, अब आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ जिम्मेवारी का आपको एहसास हो रहा है? क्योंकि अब जो है आप एक तरीके से जनता जो है कुछ दिनों के बाद आपको वोट डालेगी। निश्चित रूप से जनता का बहुत यहाँ भ्रष्टाचार, सड़क देख लीजिए, हर एक योजना जो है उस योजना के भरोसे 5 वर्ष चलाया मुखिया, जिसमें हर जगह भ्रष्टाचार है। जनरल योजना आप एक बार देख चुके होंगे, जहाँ दलित टोला है वहाँ खास करके वहाँ कहीं सड़क नहीं है। स्वास्थ्य का व्यवस्था आप देखिए रहे हैं। तो मुख्य उद्देश्य हमारा यही होगा, यही हम जनता के पास जाते हैं लेकर के, जिसके चलते हमको सपोर्ट मिल रहा है। आपको मैं एक बात बता दूं कि ये पंचलाल प्रसाद गुप्ता जी हैं, ये बिहार के मधुबनी जिले के खुटौना प्रखंड अंतर्गत माधोपुर पंचायत के उम्मीदवार हैं, और आपको इन्होंने जो है नामांकन आज जो है दाखिल कर दिया है। और आप ये देख सकते हैं कि जब अपने इस नामांकन के बाद जब ये अपने घर की तरफ जो है रुख करने लगे, तो यहाँ पर एक तरीके से अपने समर्थकों ने इनका जो है स्वागत किया है माले के साथ। इनको जो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि जो माथे पर जो है उन्होंने तिलक लगाया हुआ है, अबीर लगाया है, तो जनता इनको जो है एक तरीके से विजय आशीर्वाद दे रही है। इनसे हम आपको थोड़ी सी जानकारी में बता दूं कि पंचलाल प्रसाद जो है वो चार्टर अकाउंटेंट थे, वो काफी पढ़े लिखे हैं, और पहली बार जो है वो इस पंचायत चुनाव का जो हिस्सा बन रहे हैं। ये बताइए कि आपके क्या मुद्दे हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि आप, चूंकि सीए में बहुत अच्छा करियर था, आप आगे जो है बेहतर करियर बना सकते थे, आप जो है पंचायत चुनाव का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ऐसे क्या 5 मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में लेकर के जाएंगे? आप सबसे बड़ी तो है, यहाँ इतनी बड़ी आबादी है इस पंचायत की, और उसमें स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। सड़क है, उसके बाद सड़क आता है, उसके बाद शिक्षा आती है। मिला जुला करके देखा जाए तो जो भी सरकार के द्वारा योजना है वो सही तरीके से किसी जनता के पास, गरीब जनता के पास नहीं पहुंच पाता है। जैसे देख लीजिए कि इंदिरा आवास की योजना थी, नल जल योजना है, वो तो खैर भ्रष्टाचार से भरा ही हुआ है। पिछला अथी था, रीजन था, इससे 10 वर्ष पहले, इस रीजन 5 वर्ष से पहले 5 वर्ष, उसमें जो है दलित मुखिया हुआ, और दलित मुखिया होने के बावजूद लिख दिया गया कि हरिजन कोटा फुल है इंदिरा आवास में। अभी भी दलित, महादलित में काफ़ी घर ऐसा है, बेघर है, जिसको मिलना चाहिए, जो इस वर्तमान मुखिया को लिखना चाहिए था, लेकिन नहीं लिखा, जिसके चलते दलित महादलित उससे भी वंचित है। राशन कार्ड के लिए दर बवा रहा है लोग। सबसे आसान चीज़ वृद्धा पेंशन, जिसका उम्र हो जाता है, 1000 रुपया, कहीं सुनते हैं 500 ले लिया, कहीं सुनते हैं इंदिरा आवास में 15,000 ले लिया, कहीं सुनते हैं 5,000 ले लिया। यही सब सुन करके जनता उब चुकी है। इसी आशा विश्वास के साथ हमारे साथ है कि हम नया बदलाव होगा, हम नया ढंग से योजना हम लोग तक पहुँचेगा।
ये बताइए कि शिक्षा का स्तर बहुत खराब है बिहार में। आपके पंचायत में मैं गया हुआ हूँ, वहाँ पे एक तरीके से देखिए कि लोग गांव में अपने बच्चों को, जो गरीब है, जो दिहाड़ी कमाते हैं, वो भी अपने बच्चों को जो है प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं, जबकि वहाँ पे फीस अच्छी खासी है। लोग एक अपने खाने के लिए जो है वो दिल्ली पंजाब कमा जाते हैं। वहाँ पे बिहार में जो सरकारी स्कूल होते हुए, प्राइमरी स्कूल होते हुए भी अपने बच्चों को शिक्षा के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। तो आप शिक्षा के लिए कैसे काम करेंगे कि जो गरीब बच्चे हैं, आपके स्कूल के, आपके जो पंचायत में स्कूल है, उसके हालात बेहतर हो सके, कैसे आप उस पर काम करेंगे? सबसे पहले तो जागरूक किया जाएगा, जो आप स्कूल भेजिए। जो बच्चे नहीं जाते हैं, या तो आप पैसा के अभाव में या जिस कारण से हो, उसके लिए जागरूक किया जाएगा। उसी सरकारी विद्यालय को देख रेख में बढ़िया शिक्षक समय पर आवे, विद्यार्थी को जो योजना मिलता है भोजन मिले। नहीं, कई बार ये होता है कि जो पैसा जो है विद्यालय के लिए आता है, जो बिल्डिंग निर्माण के लिए आता है, वहाँ के जो सुविधाओं के लिए आता है, स्पोर्ट्स के नाम पर आता है, आवास के नाम पे आता है, पोशाक के नाम पर आता है, उसमें धांधली हो जाता है, भ्रष्टाचार हो जाता है। तो गांव के एज ए मुखिया होने के नाते, जो जब आप जीत करके जनता आपको आशीर्वाद देती है, तो उस पर क्या होता है, जो मुखिया होते हैं, जो वार्ड होते हैं और गांव के जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, उनका ये काम होता है कि आप उन पर एक तरीके से नियंत्रण करें, उन पर दबाव बनाएं, और या फिर जो है एक तरीके से विद्यालय का बेहतर तरीके से निरीक्षण हो। आप इनको लेकर के कैसे काम करेंगे? क्योंकि जब तक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक क्षेत्र में बहुत बेहतर विकास नहीं हो सकता है। निश्चित रूप से, खास करके दलित, महादलित, जो धनी मनी लोग हैं वो तो बाहर पढ़ा लेता है जी। लेकिन खासकर जो दबे कुचले लोग हैं वो सरकारी विद्यालय के शरण लेते हैं। तो उसका जो खास करके पोशाक का पैसा है, क्या कहते हैं, खाना है, जो भी मिलता है अथी से, MDM के माध्यम से, इसे सारा उस पर निरीक्षण किया जाएगा। उसको सही ढंग से उसको मिले, उसका क्या कहते हैं पोशाक राशि है वो मिले। अधिक से अधिक विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर करके विद्यालय में भेजे जो कम से कम शिक्षित हो। अच्छा, ये बताइए कि आपको जनता जो है आपको क्यों समर्थन कर रही है? आपको क्यों लग रहा है कि जनता, जो माधोपुर पंचायत की जो जनता है कोटौना प्रखंड के अंतर्गत, आपको ही वोट करेगी? क्या ऐसी बात आप में है जो दूसरे कैंडिडेट में नहीं है, या फिर जो पूर्व मुखिया है उनको वोट नहीं कर करके आपको वोट करेगी? आप में ऐसी क्या बात है जो जनता आपको लगता है कि वोट करेगी? जी, वास्तविक बात है, जो पूर्व मुखिया है, अभी तो पूर्व कहा जाए, वो मुखिया है, उसका तो योजना जो भी है कार्यकलाप 5 वर्ष में देखा लोगों ने, इससे पूर्व को भी लोग देखा, तो मिला जुला करके देखा कि काम करने योग्य नहीं है। जितना ही हम किसी पद पर नहीं हैं, फिर भी जनता का जो वर्क आता है, जिस तरह का वर्क हो सके कोशिश करते हैं हम अपने स्तर से काम करावे, लोगों को कराते हैं। यही सब है, इसलिए जनता पसंद कर रही है आपको? इसलिए जनता पसंद कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि एक माधोपुर पंचायत जो है, उसमें आप जो है पिछड़ी बिरादरी से आते हैं, पचफोरना समाज से आते हैं, तो सामाजिक स्तर पे एक बड़ा बदलाव का संकेत हैं आप। तो जनता के बीच में जब जाते हैं, तो क्या लोग इस बदलाव को महसूस करते हैं कि सामाजिक तौर पे सशक्त होगा समाज आपके चुने जाने से? निश्चित रूप से सारा चीज़ में बदलाव होगा। योजना से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, यही सब बदलाव देखना चाहता है लोग। सड़क नहीं है, कहीं पानी का सुविधा नहीं है, कहीं शिक्षा का सुविधा नहीं है, भ्रष्टाचार है, एक वृद्धा पेंशन के लिए 500 चाहिए, एक राशन कार्ड के लिए 1000 चाहिए। तो यही सब लोग, इसी सब से लोग चाहता है कि बदलाव हो। हाँ, शिक्षित व्यक्ति आवे, सहनशील हो, जो हम उसके पास जा कर के बात कर सके 10 मिनट, वो क्या कहते हैं, हमारी समस्या को तुरंत सुने। यही सब देख करके तो आप ये देखेंगे कि एक तरीके से देखिए, नामांकन करने के बाद जो है जब ये लौटने लगे अपने घर की तरफ, तो कुछ समर्थक इनके स्वागत के लिए, इनके एक तरीके से हौसला अफजाई के लिए देख सकते हैं कि साथ में हैं। और यहीं पर एक तरीके से जमीन पर ये भी बैठ गए, पंचलाल प्रसाद गुप्ता जी भी बैठ गए, और हम ही नीचे बैठ करके इनके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। तो ये अपने तक देख सकते हैं, पीछे खलिहान है, खेत है, और देखते हैं कि आप ये धान की फसल जो हो रही है। एक बड़ी बात यह है कि पीछे जो आप लहलहाते हुए धान के फसल देख रहे हैं, और इसी क्षेत्र में जो है यूरिया की भारी कमी है, खाद की भारी किल्लत है। ये बताइए कि आपके क्षेत्र में किसानों की सबसे बड़ी समस्या है, खाद जो है वो बहुत किल्लत है, बहुत महंगा मिल रहा है। कैसे अपने किसानों को आप आश्वस्त करेंगे कि आप जीत करके आएंगे तो आपके पंचायत में जो है किसानों को दिक्कत नहीं होगी? कोशिश करेंगे। अभी तो वास्तव में यूरिया की काफ़ी दिक्कत है। दुकान कई आदमी को हम देखे, उसका जो पदाधिकारी लोग हैं वहाँ भी हम गए कि होना चाहिए। धीरे धीरे आपूर्ति कम हुआ है, हो रहा है, सबों को मिल रहा है।
लेकिन जो जिस तरह से मिल रहा था उस तरह से तो अभी भी नहीं मिल रहा है। कोशिश करेंगे हम जीतने के बाद कि इसमें कहाँ कमी है उसको सुधारा जाए। सुधार किया जाए। जी। आप अपनी जनता से जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? आप एक बार मैं बता दूं कि चूंकि ये जो है बिहार में पंचायत चुनाव हो रहे हैं और बिहार में आपको बताऊं कि जो तीसरे चरण के लिए नामांकन हो रहा है और तीसरे चरण के अंतर्गत ही जो खुटौना प्रखंड है उसके अंतर्गत माधोपुर पंचायत है। तीसरे चरण के अंदर यहां पर जो नामांकन हो रहा है 22 तारीख तक नामांकन चलेगा और 8 अक्टूबर को वोटिंग होगी। तो जितने भी माधोपुर पंचायत की जनता इस वीडियो को देख रही है 8 अक्टूबर को जरूर वोट कीजिएगा। आप जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे अपने वोटरों से? आप अपने बारे में कुछ कहना चाहेंगे जो हम आपसे नहीं पूछ पाए? पूरे पंचायत से हम निवेदन करेंगे कि एक शिक्षित व्यक्ति को चुने, सज्जन को चुने, जो आपकी बात को सुने और आपके काम को अधिक से अधिक कम समय में आपके काम को पूरा करे। तो ये पंचलाल प्रसाद गुप्ता जी हैं, माधोपुर पंचायत के अब उम्मीदवार हैं। नामांकन इन्होंने दाखिल कर दिया है। अब जनता को तय करना है कि वो अपने 5 साल किसके हाथों में सौंपना चाहती है। मैं एक बार अपने वीडियो में सभी लोगों को कहता हूं कि आप धन बल पे, पैसे पे, दारू पे मत बिकिएगा। अपने ऐसे लोगों को, ऐसे समझदार पढ़े लिखे युवा और कर्मठ लोगों को आप वोट दीजिएगा ताकि 5 साल जो आपकी बात को सुने, आपको तमाम सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सके और आपसे उस काम के एवज में आपसे 500, 1000, 2000 रुपए आपसे नहीं मांगे। आप जरूर ऐसे प्रत्याशियों से आप जरूर कहिएगा, अगर कोई पैसा भी देता है तो पैसा मत लीजिएगा। उनसे कहिएगा कि जीतने के बाद हमारा काम जो है वो आप मुफ्त में कीजिएगा, आप मुझसे पैसा नहीं मांगिएगा। यह बेहद जरूरी है क्योंकि आप अगर कैंडिडेट से पैसा लेंगे, इनका खर्च कराएंगे तो जाहिर सी बात है जब ये जीतने के बाद आएंगे तो आपका काम करने में वो आनाकानी करेंगे। मैं हूं पंकज हरि कुमार और आप सभी देख रहे हैं द इंडिया प्लस न्यूज। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा जरूर जो है कमेंट कीजिएगा, अगर कोई जानकारी हो तो शेयर कीजिएगा। दूसरी बात मैं बताऊं कि आप देख सकते हैं कि जो आसपास में जो पक्षी है उसकी भी कोलाहल सुन रहे होंगे। एक तरीके से मैं कह सकता हूं कि पंचलाल गुप्ता जी के नामांकन की वो खुशी जो है, जो जितने भी आपके वन्य प्राणी है वो भी एक तरीके से मना रहे हैं। जी जी जी, निश्चित रूप से, निश्चित तौर पे। तो चलिए, पंचलाल प्रसाद गुप्ता जी काफी आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर के। बाकी 8 अक्टूबर को आप जरूर वोटिंग कीजिएगा। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलता रहे तो आप हमारे चैनल द इंडिया प्लस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में आप बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं।